हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है इंडक्टिव इफेक्ट से। और आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूँ पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा। माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। और एक जनरल मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपको क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाना है, तो इस प्रकार से कोई ग्रुप है, राइट। तो आपको यहाँ पे मान लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे सब में क्या कर दो, कार्बन को अटैच्ड कर दो, राइट। ओके। अब आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जनरली अगर हम बात करते हैं, ये आर ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि ये ऐसा ग्रुप, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, CH4 हो सकता है ये, राइट। C2H5 हो सकता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि जैसे नाइट्रोजन और आर यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, तो ये जो आर ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको? नाइट्रोजन को। एक्चुअली में डोनेट शब्द नहीं कहना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर देगा, राइट। ये आपको पता ही होगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की ओर क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवाते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो आर है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, राइट। और आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। अब हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं, तो चारों में क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा, वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ऐसा क्यों? माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे भी अगर हम देखें कि अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? कार्बन से, राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा। अब कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, उसकी माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई पावर उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। वो हम कैसे बताएंगे कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी कम होगी, मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन से, राइट। तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे ये चार जो नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, इन चारों नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास सबसे ज्यादा कम है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चल गया भाई जो आर ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे कितने आर ग्रुप है भाई? 3 प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि 3 जो है आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे कितना है बच्चों? 0 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। हाइड्रोजन भी क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, बट हम यहाँ पे कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? आर ग्रुप का, क्योंकि ये मोर पावरफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड कराएंगे इस नाइट्रोजन को, यानी कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा है, चारों में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा ये इससे इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, है ना, क्योंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है भाई सबसे कम शो करेगा। देन कौन सा करेगा? जिसके पास 2 हैं, यानी कि बी, फिर करेगा सी, फिर करेगा डी। जनरली हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। हमने देखा कि भाई नाइट्रोजन के पास 3 प्लस आई इफेक्ट हैं, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ये दे ही रहे हैं इसको, तो इस कार्बन से ये कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी
लेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट हम क्या बोलेंगे, सबसे कम है। बट मैं कह रहा हूं कि ये जो आंसर है ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में सीखना था, और हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसपे थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। और ये ऑप्शन आपको दिया होगा, ऑप्शन ए ही ये होगा, और आप इसमें करेक्ट कर लोगे। भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत होगा ही, और अगर माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पे भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको सबसे पहले आई लिखना है। ठीक है, अब रोमन तो आपको आता होगा, तो यहाँ पे एक डंडी और खींच लेती, ये क्या बन गया, सेकंड। ये क्या बन गया, सेकंड। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इनका साइज होता है स्मॉल। ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड का, तो इसका साइज क्या है बच्चों, स्मॉल है। और इसके साथ तीन आर ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। अब मान लेते हैं आर ग्रुप क्या है, इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे आर ग्रुप। अब आर ग्रुप बड़े होने के कारण इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं भाई मेरा एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अगर एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा बड़े ग्रुप होंगे उसके पास उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, और जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा, और एस करेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बढ़ेगी। बट ये केवल अप्लाई होगा यदि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब यहां पे हम देखते हैं कि भाई इसके पास तो नाइट्रोजन के पास तीन तीन आर ग्रुप है ना, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन फील कौन करेगा, ऑप्शन ए कंपाउंड। ये रिपल्शन फील करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा बढ़ेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट की, राइट। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी माइनस आई इफेक्ट की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जो पावर है वो बढ़ गई, बढ़ेगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जितना बढ़ेगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा, और जब ये अपनी ओर खींचेगा वही तो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये सबसे ज्यादा पावर से इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए जो है वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, राइट। अब यहाँ पे है दो आर ग्रुप, इसके कंपैरिजन में तो कम रिपल्शन होगा ना, और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज तो और स्मॉल होता है आर के कंपैरिजन में। तो उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी, और इसमें बहुत ही कम रिपल्शन होगा, इसलिए ये इसके पास उतना क्या नहीं होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट इन दोनों से कम होने वाला है, ऑप्शन सी। और यहाँ पे तो तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे रिपल्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई इंडक्टिव इफेक्ट जहां पे भी पूछा है ना, तो मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट में आई लिखो, उसके बाद सेकंड कर दो इसको। इस प्रकार से आपको ध्यान में रह जाएगा कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उसको हमने ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि इनका साइज होता है स्मॉल, स्मॉल साइज होने के कारण अगर इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगे हुए हैं ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिपल्शन के कारण क्या कर देते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ा देते हैं, और एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस केस में हमें क्या देखना है, रिपल्शन को देखना है, अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब सेकंड क्वेश्चन अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।